हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। त्रिकोणमिति का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने। आज मैं प्रूफ वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होगी। ठीक है दोस्तों, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वीडियो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा दिखना होगा तो मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए मुझे पता है। आप जब उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर आपके लिए क्या कर रहे हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिकोणमिति का, आपको सत्यापित करना है। आपको क्या करना है? एक वर्ड में लिख दे रहा हूं, आपको सत्यापित करना है। ठीक है, आपको सत्यापित करना है। ठीक है ना, सत्यापित करना है। ठीक है ना, तो क्या सत्यापित करना है? कोसेक ए माइनस साइन ए, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? इनटू मानेंगे। सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए आपको सत्यापित करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और हमको प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा, हम तो इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा देखिए तो। ठीक है, हमें क्या करना है? सत्यापित करना है। चलिए थोड़ा बात कर लें कैसे सत्यापित किया जाएगा। अब जैसे क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा कि जैसे मैंने लिख दिया आपका ये क्या था, 1/tan ए प्लस कॉट ए ना। तो सत्यापित करना है, तो सत्यापित करना आप समझ गए। थोड़ा इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं ले लेता हूं क्या? बायां पक्ष। क्या ले लेता हूं? बायां पक्ष। और बायां पक्ष को मैं सॉल्व करूंगा। अगर मुझे 1/tan ए प्लस कॉट ए मिल जाएगा तो सत्यापन हो गया। यही बात है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जाए तो हम कह देते हैं कि हाँ सत्यापन हो गया। तो इस प्रश्न दिया हुआ है, इसका सत्यापन करना है, सत्यापित करना है। तो मैंने बायां पक्ष लिया। बायां पक्ष मतलब कहां से कहां तक हो जाएगा हमारा? यहां से यहां तक हो जाएगा। इक्वल के इस साइड बायां पक्ष, इक्वल के इस साइड दायां पक्ष। बायां पक्ष को हल करेंगे, दायां पक्ष आ गया तो हमारा सत्यापित हो जाएगा। चलिए बायां पक्ष क्या है देखिए, कोसेक ए माइनस साइन ए है। तो मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करता हूं। कोसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 1/sin ए लिख सकता हूं। चलिए, माइनस साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए। दूसरे में क्या है? सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/cos ए माइनस cos ए है तो cos ए रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? अपान 1 करके क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो साइन ए और 1 का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। ठीक है, साइन ए का साइन ए से डिवाइड 1 हो जाएगा तो ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 से यहाँ क्या? साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। ये सब बेसिक है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं है तो कक्षा 5 और 6 का बुक पढ़े। अपान 1 और cos ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और 1 ये cos ए इंटू cos ए कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। ये आपका बेस है, ये आपको पता होना चाहिए इतना। चलिए, अब उसके बाद क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? आपके पास फार्मूला है, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए, अपान साइन ए है तो साइन ए रहने दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, इनके बीच में तो क्या मानेंगे? इनटू मानेंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए, नीचे cos ए तो cos ए रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखिए cos ए ऊपर एक cos ए ऊपर बचेगा और साइन ए से साइन स्क्वायर ए में साइन ए कट जाएगा तो एक साइन ए ऊपर बचेगा। मतलब ऊपर में हमको क्या मिल गया? ऊपर में हमको मिल गया cos ए इंटू साइन ए मिल गया। ये हमको क्या मिल गया? बायां पक्ष मिल गया। क्या मिल गया? बायां पक्ष। अब एक काम करते हैं, हम दायां पक्ष भी ले लेते हैं। अगर बायां पक्ष cos ए इंटू साइन ए चूंकि हमको मिल गया है, अगर दायां पक्ष भी यही आता है तो भी ये हो जाएगा कि हाँ सत्यापित हो गया।
एक तरीका तो ये है कि बायां पक्ष आपने सॉल्व किया दायां पक्ष आ जाए, और एक तरीका ये है कि बायां पक्ष को अलग सॉल्व करिए, दायां पक्ष को अलग सॉल्व करिए। अगर दोनों चीजें सेम दिख रही हैं तो सत्यापित हो गया। चलिए करिए, तो कैसे करेंगे? अब लिखेंगे दायां पक्ष। क्या है दायां पक्ष? 1/tan A प्लस कॉट ए। चलिए फिर क्या हो जाएगा? 1/tan A की जगह में क्या लिख सकता हूं? साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉट ए की जगह में क्या लिख सकता हूं? कॉस ए और अपान साइन ए। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 1 है तो लिखिए 1, फिर अपान कॉस ए साइन ए का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कॉस ए आएगा और साइन ए आएगा। ठीक है, कॉस से कैंसिल हो गया, साइन ए इंटू साइन ए करेंगे कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ये भी ठीक है। और यहां से देखिए साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए का कॉस ए से करेंगे कितना आएगा? कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 1 है तो 1 रहने दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 और अपान ए कितना आ गया? कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, तो कितना मिलेगा हमको? दैट इज अ कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या आया है? दाया पक्ष आया है। बाया पक्ष चेक करिए, कॉस ए इंटू साइन ए, तो मतलब बाया पक्ष ये क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? बाया पक्ष था। ये क्या है हमारा? दाया पक्ष है। दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। कितना आया है? कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये क्या हो गया? सत्यापित हो गया। क्या हो गया? सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए, और आपको प्रूफ करना है कि कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या हो जाएगा? आप ले लीजिए बायां पक्ष। बायां पक्ष कितना है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करूं, अगर दाया पक्ष आ गया मेरा, सब कुछ ओके है। सॉल्व करूं क्या? करता हूं, एक काम करता हूं, मैंने क्वेश्चन ना दोबारा फिर लिख दिया। क्वेश्चन दोबारा न लिख करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए है, कॉस ए रहने दीजिए, अपान कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए है, कॉस ए रहने दीजिए। सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा? अपान 1 कर दीजिए, अपान 1 कर दीजिए। साइन ए 1 कैल्शियम लीजिए, कितना आएगा? साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया? कॉस ए माइनस। ठीक है, और 1 से साइन नहीं करेंगे, साइन ए ऊपर कितना आ जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए उसके बाद अपान साइन ए 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? साइन ए कैंसिल हो गया, कितना आया ऊपर? कॉस ए। 1 से साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आया?
कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस, एलसीएम लीजिए, कॉस ए यहाँ कितना हो गया 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा कॉस ए, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस साइन ए, कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब 1 माइनस साइन ए आ गया और 1 प्लस क्या हो गया साइन ए आ गया। अब हमें यहाँ पर कोसेक के चाहिए तो क्या करेंगे, ऊपर साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए और -1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा साइन ए यहां भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपान साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। साइन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 1 अपान साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं, -1 है तो -1 रहने दीजिए। 1 अपान साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए और +1 लिख सकते हैं। ये जो आपका आया ये क्या आया, दैट इज अ दाया पक्ष आया। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर क्या आया, दायां पक्ष आया। आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बड़ी नम्रता के साथ ऐसे ही सॉल्व करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा उस पर बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कोसेक ए प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस सेक ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। मैं कंटिन्यूअसली इतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, देखिए क्या है ना, समझिएगा क्लास को। अभी जैसे क्या है कि जब मैं चीजों को काफी अच्छे से पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं क्लास में आपको थोड़ा सा एंजॉयमेंट कराऊंगा, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस ये है दोस्तों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है और आप मेन फोकस ये रखिएगा कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का जो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा रहा हूं, एक बार अच्छा कर जाइए, अच्छे अंक प्राप्त कर जाइए, उसके बाद फिर बैठ करके काफी अच्छे से बात करेंगे, खूब है ना, चुटकुला होगा, खूब हंसना बोलना सब कुछ होगा। अभी फिलहाल थोड़ा मेन फोकस है, ऐसा नहीं कि क्लास में मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा या हंसना हंसाना मना, ऐसा कुछ नहीं है। बस अभी मेन फोकस जो हमारा है वो अपने कर्तव्य के प्रति है, और आपका भी होना ऐसे ही चाहिए। तो कोसेक ए प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस सेक ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर इसको इतना प्रूव करना है। आप ले लीजिए बायां पक्ष, आपने क्या ले लिया बायां पक्ष। चलिए सॉल्व करिए। तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। ठीक है, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन। ठीक है, साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस। प्लस क्या है कॉस ए है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अपान क्या हो गया 1 हो गया। 1 साइन ए कैल्शियम में कितना आ जाएगा साइन ए, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस ए, यहाँ क्या है 1 कॉस ए कैल्शियम में कितना आएगा कॉस ए, कॉस ए कैंसिल ऊपर कितना आ जाएगा 1, यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2 ए बी अपान साइन ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा कॉस पावर 4a और प्लस कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा अपान में आ जाएगा कॉस ए का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम कर लेते हैं। ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 को हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए 3 साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए भी बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा ना। तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए और प्लस
साइन पावर 4a और प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपने क्या किया 3, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए 3 कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा कॉस पावर 4a प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए और प्लस आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपान यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलिए सॉल्व करिए। अब यहां से एक चीज देखिएगा, आप क्या देखिएगा 3 साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4a, ठीक है ना, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा, और इनको इनके साथ ले लीजिए, इनको इनके साथ ले लीजिए, तो इसको अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस यहां क्या मिला हमको कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। चलिए ठीक है, प्लस यहां से कॉमन क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉमन कर दीजिए, यहां क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस यहां साइड में देखिएगा साइन स्क्वायर ए, इनको एक साथ कर दीजिए इसके साथ, और इनको इनके साथ कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए। चलिए हो गया, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा 3 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस 3, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 3 और प्लस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 3 3 6 और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 बोला जाता है, तो 3 3 6 और एक 7 हो गया, तो 7 प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए और क्या बचा tan स्क्वायर ए, तो हमारा क्या आ गया आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड मतलब दाया पक्ष। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक प्लस टेन ए है, तो काम करते हैं, क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, अब इसको भी हम लोग थोड़ा बड़े प्यार से सॉल्व करेंगे। तो पहला ले लेते हैं बायां पक्ष, चलिए ले लिया मैंने, और आप चुप मार के काम करिए, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण करने का सेंस क्या है, परिमेयीकरण कर देंगे आप, कैसे कर देंगे परिमेयीकरण, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन, एक सेकेंड ना मैं क्वेश्चन उतारूंगा नहीं, मैं इसे सॉल्व करता हूं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए पे अंडर रूट भी लगा है, 1 माइनस साइन ए पे भी अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट को अलग अलग बांट दीजिए, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाया पक्ष आपने लिया है, सॉल्व करेंगे दाया पक्ष आ गया, काम हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। चलिए परिमेयीकरण करिए, आपको तरीका पता है कैसे, इनटू माइनस है तो ऊपर में प्लस, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, इससे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, और जब जिससे मल्टीप्लीकेशन ऊपर कर रहे हैं उसी से आप नीचे भी करेंगे, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए। चलिए अब आगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिएगा हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, हमको ये लाना है, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट का अंडर रूट ही रहेगा, और अंदर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां कितना हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब आगे चलते हैं, ऊपर कितना आ गया 1 प्लस साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए के ऊपर अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट एक दूसरे क्या होते हैं, एकदम समझ लो कि नेवला और सांप वाली कहानी है, तो अंडर रूट और क्या बोलते हैं स्क्वायर ए हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा केवल कॉस ए, इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए और प्लस साइन ए अपान कॉस ए, तो ये कितना हो जाएगा
सेक ए, और ये कितना हो जाएगा tan a, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। आंसर क्या आ गया ना, सेक ए प्लस tan a, मतलब दाया पक्ष आ गया। क्या आ गया? दाया पक्ष। तो क्या आपने कर दिया? सत्यापित कर दिया, सत्यापित कर दिया। देखिए क्वेश्चन में मतलब लिखा मिलेगा आपको कि सत्यापित करिए, याद रखिएगा। वो मैंने नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं सोचा था कि मैं बोल दूंगा काम चल जाएगा। क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा सत्यापित करिए, सत्यापन करिए, सत्यापन कीजिए, ऐसे लिखा रहेगा प्रश्न पेपर में। तब आपको इस प्रकार से काम करना है, ठीक है। डायरेक्ट केवल ऐसे नहीं दे देगा आपको, लिखिएगा प्रूफ करिए, साबित करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 780 का मान बताइए। साइन 780 का मान बताने से पहले कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर कितना है 1/2 है, और साइन ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है, साइन ए माइनस बी बराबर √3/2 है, तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, उसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री। 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको साइन को एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। फिर साइन, अब हमें निकालना किसका? ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना दिया? √3/2 दिया है, और √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन क्या दिया हुआ है? √3/2 दिया है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से साइन और यहां से साइन हट जाएगा, आप काटेंगे नहीं। वो कैसे कटेगा? वो इनवर्स वाला कंडीशन होता है, वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, तो आप इतना जान जाइएगा कि आप ए बराबर बी लिख सकते हैं, और ये साइन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? साइन साइन हट गया, तो ऊपर कितना मिलेगा हमको? ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री, और नीचे कितना मिलेगा? ए माइनस बी बराबर 60 डिग्री। और यहां से देखिए, आप इसको जोड़ दीजिए, तो बी बी जोड़ेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और 60 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 90 हो जाएगा। जब यहां से आप ए निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 90/2। तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 45 आ गया। और इसी ए बराबर 45 की वैल्यू जब आप इसमें चाहे इसमें, इस वाले में चाहे इस वाले में आप रख दीजिए, ऊपर वाले में रख दीजिए। तो ए कितना रख दिया आपने? 45 रख दिया, और प्लस बी बराबर है कितना? 30 है, ठीक है। बी बराबर कितना है? 30 है। तो अब आपको जैसे मान लीजिए क्या निकालना है? बी निकालना है। तो बी कितना हो जाएगा आपका? बी बराबर 30 माइनस 45, तो बी बराबर हो जाएगा -15 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा? -15 डिग्री हो जाएगा। तो आपने ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको भी लिख लीजिए। आप कह रहे होंगे सर बड़ी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि आपका मैच्योरिटी लेवल बन चुका है, तो क्यों ना स्पीड से पढ़ाऊं। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने को ही क्या कहते हैं? बेस्ट स्ट्रेटेजी कहते हैं दोस्त, बेहतरीन रणनीति कहते हैं। अब इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए पेपर में आ गया, ये दे देगा, क्या देगा? का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू √2। सॉल्व करिए। 1 1 जा 1, मतलब एक कम एक, दो √2 माइनस √3/2 चलिए लॉस ऑफ समान है, तो 2 √2 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस √3। तो ये क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको टेक्निकली सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्योंकि देखिए एक काम करिए, साइन ए कॉस बी, ए और इसको बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 30, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला है? ऑब्वियसली किसका फार्मूला है? साइन ए माइनस बी का फार्मूला है।
ठीक है, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रख दीजिए वैल्यू, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 और माइनस बी की वैल्यू कितनी है 45, तो कितना हो गया साइन माइनस 15 डिग्री। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे और साइन 45 जब आप निकालेंगे, ठीक है, साइन माइनस 15, तो साइन माइनस 15 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन 15 होता है, और साइन 15, तो साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और जब आप वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको तो आपका यही वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव अ टू ऑप्शन, यू हैव इन दिस टाइम टू ऑप्शन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है साइन 780 का मान ज्ञात कीजिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला आपको जानकारी होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो मैं लिख रहा हूं, देखिएगा ना, टी आर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंग्लिश में लिख दिया हूं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, कितना है n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। चलिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, बात किसकी आ रही है, साइन की आ रही है, यहाँ क्या रख दिया जाए, साइन रख दिया जाए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये n क्या है, तो n की वैल्यू याद रखिएगा 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आप n की वैल्यू जैसे अपने सहूलियत के हिसाब से रखेंगे, और प्लस माइनस में प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दैट यहाँ 780 है, मुझे एक बात बताइए, 360 गुणे एक करूंगा तो 360 आएगा, 360 अगर n की वैल्यू 2 लूंगा तो 360 गुणे 2 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, मतलब 780 पार नहीं किया। अभी अब जब मान लीजिए मैं 2 3 कर दूंगा तो 780 पार कर जाएगा, तो पार नहीं करना चाहिए, वही डिवाइड वाला मैटर है, जो जिसे भाग देते हैं ना, वही वाला मैटर है। तो एक काम करते हैं, n बराबर हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 720, लेकिन ये तो 780 है, तो अभी कितने की जरूरत पड़ रही है 60 की जरूरत पड़ रही है, तो प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो ऑब्वियसली प्लस लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणे 360 हो गया 720, 780 चाहिए तो प्लस 60 हो जाएगा, माइनस 60 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्लस माइनस। अपने सहूलियत के हिसाब से आप प्लस माइनस लेंगे, सहूलियत क्या तेल लेने, एक बात क्वेश्चन की कर रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से आप लेंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो साइन का साइन और 2 गुणे 360, ठीक है, कितना हो गया 720 प्लस 60। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है और आपके पास ये वाला फार्मूला है, तो इस वाले टर्म को पूरा छोड़ दीजिएगा और लास्ट वाले टर्म को पकड़िएगा विद साइन। तो लास्ट वाला टर्म कौन सा है, 60 डिग्री है और साइन क्या प्लस है, तो आप लिखेंगे साइन और इनको भूल जाइए, तो कितना हो गया प्लस 60। और आपको पता है साइन प्लस 60 कितना होता है, ऑब्वियसली साइन 60 ही होता है, और साइन 60 का वैल्यू आपको सारणी से टेबल से बताया गया है दोस्तों, क्या होता है √3/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। किसकी वैल्यू आ गई है, इस साइन 780 की वैल्यू आ गई है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं साइन 1120 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर साइन ठीक है, अब n की वैल्यू क्या ले लोगे आप, अगर 3 भी लोगे तो कितना हो जाएगा 1080, तो भी तो 1120 से कम है, तो आप 3 ले लो, 3 गुणे कितना हो गया 360, ठीक है। अब प्लस लगाएंगे माइनस, ऑब्वियसली 1080 आएगा, 1120 से कम है, जाहिर सी बात है, और चाहिए तो प्लस ही लगेगा, प्लस लगा दिया। अब 1120 से कितना कम है, तो ध्यान दीजिएगा 20 उधर और 20 इधर, 20 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये वाला टर्म छोड़ देंगे, तो क्या हो गया साइन 40। अब साइन 40 की वैल्यू आपको निकालनी होगी, और साइन 40 वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना होगा, अभी उतना मत जानिए, अभी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ये साइन 40 का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको टेंशन मत लीजिए। साइन 15 का आ सकता है, ठीक है, साइन 15 या साइन 22.5 डिग्री का आ सकता है, क्यों, क्योंकि साइन 22.5 डिग्री में क्या होता है, साइन 45/2, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। वैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मान लीजिए इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ये क्वेश्चन है कि साइन, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री का वैल्यू निकालो, चलो, तो आपको पता है साइन
90 कर देंगे, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 में ध्यान दीजिएगा साइन का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, चेंज का हो, समझो कि साइन को चेंज कर देंगे किसमें, कॉस में, और कॉस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। कॉस 30 वाली कितनी होती है, √3/2। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉस किसमें होगा, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा के लिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। किसने बताया था, सर ने बताया था। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे कह दिया कि कॉस 270 की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, बोलोगे सर कॉस 180 और प्लस 90, और सर आपने कहा था कि कॉस 180 प्लस थीटा में कॉस मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस लिख दीजिए। लेकिन सर आपने ये भी कहा था कि 180 प्लस थीटा में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस आ जाएगा। तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस 90 की वैल्यू ऑब्वियसली 0, तो माइनस 0 मतलब 0, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप हो गया है, और बड़े आराम से चीजों को, है ना, करते हुए चलिए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को सॉल्व करिए और बड़े आराम से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी चीजों के साथ मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम लोग मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजों को, बहुत क्रिएटिव थिंकिंग के साथ, क्रिएटिव इनोवेटिव थॉट के साथ हम लोग मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो डालूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बराबर पहुंचता रहे। तुझे क्या कहूं, कुछ कहना नहीं चाहता अभी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब मैं आपको क्लास में उसी दिन खूब हंसाऊंगा जिस दिन आप मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब न करने की वजह से मैं उदास हूं। तो जब मैं उदास हूं तो मैं आपको हंसाऊंगा क्या। अब क्लास में आपको हंसाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे चेहरे की खुशी कहीं ना कहीं 60 से 70% आपके हाथ में।